राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के सातवें दिन की कथा के अंतर्गत अध्याय 4 का भाग पहला लेकर के आई हूँ। पहले के प्रथम 6 दिन की कथा के वीडियो जो मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। मैं आपको मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनाऊँ उससे पहले भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर एक मंत्र बता रही हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से संसार की कोई भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। प्रत्येक प्रकार का सुख और मन को शांति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। धन, वैभव, सुख, संपन्नता, आरोग्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ है ओम। मैं भगवान वासुदेव अर्थात भगवान विष्णु को नमन करता हूँ। दशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु के भक्तों के लिए अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण माना गया है। इस मंत्र का निरंतर जप करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे सद्गति प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष महात्म्य के चौथे अध्याय का दूसरा भाग देखते हैं। हम शंख की पूजा के वृतांत के बारे में जानेंगे। पहले छठे दिन की कथा में हमने देखा कि भगवान ब्रह्मा ने जो है भगवान विष्णु से पूछा कि यदि कोई अपने शरीर पर छठे अध्याय में भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से पूछा कि यदि कोई लाल आकर दीक्षा ले ले और कमल और बीज और तुलसी की टहनियों की माला पहने तो उसे क्या लाभ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुलसी की माला पहनने वाला व्यक्ति चाहे वो कैसा भी हो वह मुझे प्राप्त करता है। पहनने वाला अगर पापी भी है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। पर भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं की माला पहनता है वह मुझे बहुत प्रिय होता है। पापी भी होने पर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तुलसी की माला नहीं पहनते वो नरक में जाते हैं। तुलसी की माला पहनने वालों से भूत पिशाच सब दूर रहते हैं। आगे का वृत्तांत जो है हम छठे दिन की कथा में जानते हैं। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का छठा अध्याय। भगवान आगे बताते हैं कि फिर उसे मुझ भगवान का ध्यान करना चाहिए जो पर आराम से बैठे, जिनके 4 हाथ हैं, जिनके महान कमल, शंख, चक्र और लोह गदा है। 1 करोड़ चंद्रमाओं के समान है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी हैं। वे सभी अच्छे लक्षणों से हैं। छाती पर श्री वत्स और श्री कौस्तुभ चमकते हैं। पीले पहने हुए हैं। वे अद्भुत आभूषणों से संपन्न हैं। वे सजावटी चीजों से सुशोभित है। उनके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। वे दिव्य पुष्पों से शोभायमान हैं। इसी के कोमल पत्तों और वन के पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हैं। वे करोड़ों उगते सूर्य के समान तेज से चमक रहे हैं। शरीर पर सभी शुभ लक्षणों से युक्त दिव्य देवी श्री का आलिंगन है। इस प्रकार ध्यान करने के बाद उन्हें बड़ी एकाग्रता और पवित्रता के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। क्षमता के अनुसार 1000 या 100 बार मंत्र का जप करना चाहिए। मानसिक रूप से पूजा करने के बाद उसे विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पात्र बाह्यों रखना चाहिए। उसे जल का पात्र वायु रखना चाहिए। उसे वस्त्र से पवित्र करके सुगंधित करना चाहिए। इसी के अनुसार शंख को मेरे सामने रखना चाहिए। सुगंधित जल दूर व पुष्पों से भरा पात्र आचार्यों द्वारा चंदन और पुष्पों के दाहिनी ओर रखना चाहिए। घंटी रखनी चाहिए और दीपक विभिन्न दिशाओं में रखना चाहिए। अन्य सामग्री को यथास्थान रखना चाहिए। पाद्य, आचमनीय और मधुपर्क रखने के लिए 4 पात्र सामने रखने चाहिए। अर्घ के पात्र में सफेद सरसों, कच्चे चावल, फूल, कुश, तिल, चंदन, फल आदि जौ के दाने रखने चाहिए। मेरी संतुष्टि के लिए गुरु को चाहिए कि वे पाद्य के पात्र में दूर्वा, विष्णुपदी, गंगा जल, शाम और कमल रखे। आचमनीय पात्र में बड़ी श्रद्धा के साथ कंकोला, लौंग और जायफल रखे। उपासक को चाहिए कि मधुपर्क के पात्र में बड़ी श्रद्धा के साथ गाय का दूध, दही, शहद, घी और मिश्री रखे। उक्त वस्तुएं उपलब्ध न हो तो पूजा विधि के विशेषज्ञों को चाहिए कि वे सदैव यह विचार करके पत्ते फूल रखें कि यही पूजा विधि आवश्यक वस्तुएं हैं। तो उसे हाथ और अंगों का करना चाहिए। उसे परंपरा के अनुसार 6 अंगों पर न्यास करना चाहिए। स्मरण करना चाहिए। भक्त को अपने और मेरे समझना चाहिए। चतुर्मुख पूजा के आरंभ में मनुष्य को शुभ मंत्रों का जाप करना चाहिए। पश्चात उसे मेरे प्रिय शंख पंचजन्य की पूजा करनी चाहिए। हे प्रिय, इसकी पूजा करने से वह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। शंख की पूजा करते समय उसे निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए थे। आपको भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया। आपको सभी देवी देवताओं ने बनाया है। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वनि से बादल, सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे 10,000 चंद्रमाओं के समान तेजस्वी पंचजन्य, आपको नमस्कार है। पंचजन्य राक्षसों की स्त्रियों के
हजारों की संख्या में पाताल प्रेम में नष्ट हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य उदय के समय कोहरा गायब हो जाता है, उसे छूने पर तो और भी अधिक। वक्त शंख को हाथ में लेकर उसे प्रणाम करता है और इन मंत्रों का उच्चारण पूर्ण करते हुए मुझे स्नान कराता है तो उसका पुण्य अनंत होता है। सुगंधित तेल से मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए तथा चंदन और कस्तूरी से शुद्धिकरण आदि करना चाहिए। मंत्रों सहित परम पवित्र सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। उसके पश्चात प्रियतम अर्घ्य, पाद, आचमनीय और मधु पर अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात समस्त आवश्यक सेवा करनी चाहिए। विधि पूर्वक दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करना चाहिए। उसके पश्चात पुष्पों से पीठ की पूजा करनी चाहिए। मतलब आसन से को वहां पर स्थापित करके मुझे वस्त्र, आभूषण, गंध आदि भक्ति पूर्वक अर्पित करने चाहिए। उसके पश्चात विधि पूर्वक विविध प्रकार के नैवेद्य, खीर और मीठी खीर अर्पण करनी चाहिए। इसे कपूर और पान के साथ विधि भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। 10 द्रव्यों से धूप तथा 8 मन भावन और दीप अर्पित करने चाहिए। फिर परिक्रमा करनी चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। आदर के साथ स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करनी चाहिए। भगवान को पलंग पर लिटाकर शुभ अर्घ्य देना चाहिए। श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य में पूजा विधि चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट्स बॉक्स में जो है राधे राधे लिखें। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।